काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतज़ार के, नज़रें जमाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। शायद माधुरी का करियर इसलिए ही बना मेरे इस डायलॉग से। आई होप माधुरी आर लिसनिंग। इट वॉज वेरी वेरी सेंटिमेंटल थिंग। मेरी आंख में भी आंसू आ गए। राशि 75 ईयर्स के सेलिब्रेशन में आज है मेरे साथ में एक ऐसी हंसती मुस्कुराती हुई पर्सनालिटी जो कभी डॉक्टर बने तो कभी प्यार के मरीज। मैं बात कर रहा हूँ सतीश शाह जी की। वेलकम सर। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप आपकी ऑडियंस को आपके वाले डायलॉग से शुरुआत करें हम। जी हाँ। हम आपके हैं कौन? जी हाँ, डॉक्टर चाचा वाला। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतज़ार के, काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतज़ार के, नज़रें जमाए बैठे हैं रास्ते पे यार के। क्या बात है सर। काटे नहीं कटते हैं लम्हे इंतज़ार के, नज़रें जमा के बैठे हैं रास्ते पे यार के। दिल ने कहा देखे जो जल्वे हुस्न यार के। लाया है कौन इनको फलक से उतार के। वाह वाह, क्या बात है छोटे मियां, बहुत अच्छे। सतीश जी, अगर जर्नी की अगर मैं बात करूं, ये डॉक्टर का किरदार किस तरह से पहुंचा और किस तरह से आपका सफ़र स्टार्ट हुआ राशि जी के साथ में? दरअसल सफ़र जब मैं चाहता था शुरू हो तब नहीं हुआ, क्योंकि जब हम इंस्टीट्यूट से निकले ना, ठप्पा लगा के एक्टर का जो गवर्नमेंट ने हमारे बदन पे लगाया था कि ये एक्टर्स हैं ट्रेंड, तो हमारे लिए राजश्री फिल्म्स की जो ऑफिस थी ना, वो एक तीर्थ धाम हुआ करता था। क्योंकि हम लोगों को एक बात का एहसास था कि भाई नए लोगों को तो ब्रेक राजश्री फिल्म ही देती है। उसमें दोनों का फ़ायदा था। राजश्री को एक्टर्स सस्ते मिल जाते थे और एक्टरों को ब्रेक मिल जाता था। उसके बाद एक्टर की किस्मत। तो अच्छी तरह याद है मुझे कि इस भाव में मैं भी बह गया और मैं पहुंच गया राजश्री फिल्म्स। अभी आपने देखा होगा राजश्री फिल्म्स का एक अपना एक थिएटर है, उसके बाहर एक पैसेज है जहाँ से प्रोडक्शन की ऑफिस इस तरफ है और मेन जो ऑफिस है एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरफ है। तो वहाँ पर एक बेंच हुआ करता था, अब पता नहीं वो है कि नहीं। वो बेंच हमारा फेवरेट था और दूसरे स्ट्रगलर्स के साथ हम भी वहाँ बैठे होते थे। अगर पहचान वाला हो स्ट्रगलर दूसरा तो बातचीत करते थे, और अगर पहचान ना हो तो हम ज़रा उससे नफ़रत की नज़र से देखते थे कि ये कंपटीशन आ रहा है। खैर ये सब मज़े की बातें हैं, अभी बड़ा मज़ा आता है ये सब सोच के। और वहाँ से अगर प्यून भी निकल गया हमको एक स्माइल देता हुआ तो लगता था आज लाइफ बन गई, आज तो रोल मिल जाएगा। यानी इतनी एंग्जाइटी हमें होती थी काम करने की। मगर खैर जैसे मैंने कहा कि मैं जब चाहता तब काम शुरू नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो खैर दैट्स अनदर स्टोरी। बहुत सारी स्ट्रगल की, फिर मैंने ख़ुद अपना नाम बनाया दूसरी मुख्तलिफ़ चीज़ों में काम करके, जैसे जाने भी दो यारो फिल्म की और ये जो है ज़िंदगी वगैरह किया। फिर जाकर मैं राजश्री फिल्म्स की नज़र में आया। और जाहिर सी बात है जिस वक्त मैं राजश्री फिल्म्स में गया था उस वक्त क्या था, वो ज़माना ऐसा था, वो दौर ऐसा था कि कैटेगराइज होता था कि ये हीरो दिखता है, ये विलन में अच्छा जमेगा, इसको तो देख के ही हंसी आ जाती है, ये कॉमेडियन अच्छा बन सकता है। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी इस किसी भी स्लॉट में मैं नहीं बैठता था। तो मैं उनको ब्लेम नहीं करता, दे कुड नॉट जस्ट विजुअलाइज मी कि ये एक्टर कैसे बनेगा। इसलिए कई बार तो लोगों को ये गलत फहमी होती थी कि मैं शायद डायरेक्शन से हूँ या सिनेमाटोग्राफी से हूँ। आई डोंट गिव मैं उनको दोष नहीं देता इस बात में। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रगल मेरे लिए रहा था कि जब तक मैं कुछ मौका ना मिले और कुछ करके दिखाऊँ नहीं, तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता। फिर कहीं दुबई चले जाएंगे, मिडिल ईस्ट चले जाएंगे, नौकरी करेंगे। एनीवेज, तो ये सब होने के बाद मुझे सूरज जी ने एक बार बुलाया, मैं चला गया और आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद सूरज। मैं सूरज इसलिए कहता हूँ, मुझसे उम्र में बहुत छोटे हैं वो, कि उन्होंने जब मुझे स्टोरी नरेट की ना, तो एक एक डिटेल न सिर्फ मेरी बल्कि हर किरदार की जो उस फिल्म में था, पूरी फिल्म में जितने किरदार थे उन सब के डायलॉग्स के साथ उनका कनेक्शन विद द स्टोरी, उनका कंट्रीब्यूशन विद द स्टोरी, वो सब नरेट किया। फिर वो चाहे लक्ष्मीकांत बेर्डे हो या सलमान हो या इवन वॉचमैन हो। और इतना ही नहीं, ही सैंग द सॉन्ग्स जो पहले से पूरे बना के रखे हुए थे धुन के साथ। तो इनिशियली मुझे ज़रा हंसी आई कि ये क्या हो क्या रहा है। फिर देन आई रियलाइज हाउ इन्वॉल्व ही इज़। और उसके बाद मैं भी बड़े संगीनगी से मैंने उनको सुना, पूरी कहानी सुनी और बड़ा मज़ा आया। सिर्फ फ़र्क इतना था कि वो पिक्चर बनी होगी 2.5 घंटे की और मैंने ये कहानी सुनी 3.5 पौने 4 घंटे की। बट आई नेवर गॉट बोर्ड एंड देयर वाज नो इंटरवल। समझता क्या है अपने आप को, सामने तो आना, ठीक करता हूँ।
नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। क्या बात है डॉक्टर साहब, आज इतनी नाराजगी कैसी? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मुझसे? ये सवाल आप इनसे कीजिए, इनसे। हैं? राजेश का रिश्ता तय करा है, बहू चुन ली और हमें खबर मिल रही है आज। हैं? डॉक्टर साहब क्या है? पान वान हमें नहीं चाहिए लल्लू मियाँ, आज हम बहुत गुस्से में हैं। आज हम ना खाएंगे ना पिएंगे, हम जा रहे हैं। मुबारक हो, खुदा हाफिज। That is how my association with Rajeshri started. वो आपकी पहली मीटिंग थी सूरज जी के साथ में? हाँ, नहीं, इससे पहले एक बार हम एक फ़िल्म कर रहे थे ऊटी में, और वहाँ मेरी एक फ़िल्म थी, शायद उसका नाम था हिसाब खून का, और उसी वक्त राज बाबू ने दरवाज़ा खटखटाया। बड़े अच्छे आदमी थे, आई मिस हिम अ लॉट इवन टुडे। मैं जब भी राजश्री उसके बाद गया हूँ ना, तो पहले मैं राज बाबू की कैबिन में जाता था, बिकॉज हमारी गुफ्तगू अलग ही इस पे होती। ये बड़ी प्यारी यादें रही हैं। बड़ी प्यारी याद है, और मैं कुछ बोलूं और उनको अच्छी लगे तो वो नोट कर लेते थे कि ये बड़ा अच्छा कहा आपने। मैंने हाँ, वो नोट कर, उनकी इतनी मोटी पोथी होगी, क्योंकि मैं अकेला ही नहीं था जो उनको अच्छी अच्छी बातें उनसे करता था, बहुत लोग होंगे ऐसे। तो मैंने खोला दरवाज़ा, तो राज बाबू खड़े थे। अरे मैंने कहा ये आदमी आज मेरे दरवाजे पे खड़े हैं, जिनके दरवाजे खटखटा के मेरी नकल्स घिस गए। तो मैंने कहा हाँ राज बाबू, आइए आइए, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ, मैंने सुना आप यहाँ शूटिंग कर रहे हैं और मेरा बेटा अपनी पहली पिक्चर बना रहा है, आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है। एंड सूरज था वहाँ, एंड देन ही लिटरली पाँव पड़े मुझे। आई फेल्ट वेरी एम्बेरस्ड, मगर मैंने कहा हाँ यार, मुझे कुछ पता नहीं था कौन सी फिल्म बना है, पर वो फिल्म थी मैंने प्यार किया। और उसकी यूनिट भी शायद वहीं ठहरी थी, उस होटल में भी। होटल का नाम मैं भूल रहा हूँ, आई थिंक हॉलीडे इन था या क्या, आई डोंट नो। तो दैट्स वाज माय फर्स्ट टाइम आई मेट सूरज। एंड ऑफ कोर्स इतनी सी मुलाकात में कुछ समझ में नहीं आया क्या कर रहा है क्या नहीं, मगर ठीक है, प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा है और उन्हीं के ये बेटे हैं, तो उनको तो फुल फोर्स से उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा एज ए डायरेक्टर। अब देखते हैं आगे कैसी बनती है, और उसके बाद में जो कुछ हुआ वो तो इट्स हिस्ट्री। मैंने प्यार किया तो इतनी चली कि क्या बताएं। तो दिस इज़ माई फर्स्ट इंट्रोडक्शन विद सूरज। और फिर मैं बड़ा खुश हुआ, आई वॉज़ वेरी हैप्पी जब मुझे फ़ोन आया वहाँ से कि सूरज जी आपको मिलना चाहते, नई फिल्म बना रहे हैं उसके सिलसिले में। तब तक मैंने प्यार किया कि हवा तो ऐसी फैल चुकी थी कि सूरज हैड बिकम अ ब्लू आइड बॉय ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। आई मीन ही बिकेम अ किंग विद माइडास टच। हालांकि वो टच ऐसा था कि सिर्फ राजश्री का जो चीज़ों को हाथ लगाते तो राजश्री को सोना मिलता था लेकिन फिर भी ही वॉज अ किंग विद माइडास टच। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट्स हाउ आई वेंट देयर। फिर मैंने आपको बताया किस तरह वो पूरा उन्होंने स्क्रिप्ट समझाया मुझे, और यकीन मानिएगा जिस तरह उसने समझाया था ठीक उसी तरह वो फिल्म बनी, उतनी ही डिटेलिंग के साथ, उतनी ही सिंसियरिटी के साथ, उतनी ही डिलीजेंस के साथ। एंड द रिज़ल्ट अगेन पीपल नो। कितने साल चली वो फिल्म, अभी भी चल रही है मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं। तो सो दैट्स इट। लोग आज भी देखते हैं और आज भी उस फिल्म को उतना ही प्यार देते हैं जितना उस टाइम पे मिला था। हाँ, हो सकता है। और जो डायलॉग अभी आपने जो बोला है, ये तो आइकॉनिक डायलॉग है। ये मुझे नहीं पता था, ये आपने मुझे खबर दी अभी। बट इट वॉज अ नाइस डायलॉग टू इंट्रोड्यूस माधुरी, आई गेस। शायद माधुरी का करियर इसलिए ही बना मेरे इस डायलॉग से। आई होप माधुरी यू आर लिसनिंग। हाँ, फिर आपका क्या रिएक्शन था जब ये इस किरदार के बारे में आपको बताया गया, डॉक्टर चाचा के बारे में? हाँ, डॉक्टर। तो इस किरदार के सुनने के बाद में आपका क्या रिएक्शन था? फिर आपने क्या बोला, किस तरह से आपने रिएक्ट? मैं क्या बोलता, मैंने तो पूरी स्क्रिप्ट सुनी हुई थी, तो मुझे बड़ी पसंद आई। फिर मैं ये सोचता रह गया कि इसमें कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन सब में जो आसपास में हैं। और देन आई केम टू अ कंक्लूजन कि ये तो हर एक इम्पॉर्टेंट है कैरेक्टर। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा अहमियत है या इसको ज़्यादा अहमियत है, सबका अपनी जगह रोल सही था। एंड सूरज ऑल्सो प्रूव्ड दैट इट्स नॉट ओनली अ हीरो और अ हीरोइन हु मेक्स अ मूवी, इट्स द पीपल अराउंड हु आर प्लेइंग द रोल in enhancing the whole project and the movie, they are very important. तो ये सूरज ने इंट्रोड्यूस किया मेरे ख्याल से। उससे पहले पुरानी फिल्मों में तो हर एक का एक अदद रोल होता था और सही चलता था बैलेंस। फिर बीच में कुछ ऐसी हवा चली थी कि भाई हीरो ही ले जाएगा और विलन ही ले, या हीरो ही ले जाएगा फिल्म, या हीरोइन के नाम से चलेगी। सूरज ने ये एस्टैब्लिश किया कि दूसरे जो कैरेक्टर एक्टर्स हैं, दे आर नॉट जस्ट पैराफर्नैलिया और फर्नीचर, दे आर एज इम्पॉर्टेंट in the story, a main story, and they can be involved. ऐसा नहीं कि भाई क्लाइमेक्स से पहले धीरे धीरे सब अलग हो जाते हैं। वो एक होता है ना टिपिकल कि हीरोइन का बाप हीरो से मिलवाता है
और फिर उसको स्क्रीन से बाहर जाना है, क्योंकि इन दोनों को अकेला छोड़ना था। आप लोग बातें करो, मैं भी आया, तो वैसा नहीं हुआ। फिर सेट पर किस तरह का माहौल हुआ करता था, क्योंकि जब भी हम आपको देखते हैं तो हमारे चेहरे पे एक अलग सी एक स्माइल सी आ जाती थी। उस फिल्म के दौरान भी ऐसे ही हुआ जितनी बार भी आप टीवी पर आए? जी जी, वो क्या है, दैट इज़ बिकॉज माई रेपुटेशन प्रिसीडेड मी, आई थिंक, बिकॉज मैंने एक बड़ा ही सक्सेसफुल सीरियल किया था। आप शायद बहुत छोटे होंगे, आपने देखा भी नहीं होगा। वो सीरियल का नाम था ये जो है ज़िंदगी। तो उसमें मैंने मुख्तलिफ कैरेक्टर्स किए थे। हर वीक, वो तो वीकली होता था वो ज़माने, तो मैं हर वीक एक अलग कैरेक्टर बन के आता था। एंड इट वाज मोर लाइक, आज के ज़माने में अगर कहा जाए तो कहते हैं ना आइटम सॉन्ग होता था, वैसे हर एपिसोड में मेरा एक आइटम एंट्री होती थी एज अ डिफरेंट पर्सन। तो वो बहुत ही मशहूर हुआ था। बल्कि एक दौर ऐसा है जबकि मैं अब क्या बन के आता हूँ ये देखने के लिए लोग बेकरार होते थे। यहाँ तक कि अब मैं अपनी भी थोड़ी तारीफ़ कर लूँ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लेकिन ये पूरी सच्चाई है सर, ये जो आप सच्चाई तो बता रहे है, हैं सच्चाई इसलिए है। मैं कर लोगों ने रहा हूँ इतना प्यार दिया है ब्लेटेडली आपको। कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कुछ आके मुझे बोलते थे कि सतीश भाई आप ये क्या कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहा हूँ भाई, बोला यार हमारा फ्राइडे को 6 बजे का शो भी टूटता है और 9 बजे का शो भी टूटता है, क्योंकि हमारा सीरियल आता था बराबर 9 बजे रात को फ्राइडेज़ को। तो 6 बजे वाले शो बोलते थे कि हम वो पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए नहीं जाते थे थिएटर में। 9 बजे वाले ये देखते थे, इसलिए नहीं जाते थे 9 के शो में। तो इट वाज अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट। वो दौर था एक, मगर हम इतने बिजी थे उस दरमियान, डे नाइट काम करते हुए, क्योंकि वो बैक टू बैक काम करते इसी सीरियल के लिए। ये वो ज़माना है जब एक पर्टिकुलर एपिसोड के लिए हमने 6 रोज़ लगातार काम किया था, डे नाइट। और बाज़ वक्त ये होता था, क्योंकि मीडिया नया था, आई एम डिविएटिंग एंड हाईजैकिंग योर टॉपिक, बट क्या था कि लोगों को समझ नहीं थी कि टीवी सीरियल कैसे बनता है। तो मेरे जो डायरेक्टर्स थे कुंदन शाह और मंजुल सिन्हा, उन्होंने फिल्म टाइप के हर एक का शॉट लो, फिर उसको साथ करके फिर देखो क्या बेस्ट है। तो उसमें कई बार ये होता था कि 22 मिनट के एपिसोड के लिए 6 घंटे का फुटेज होता था और वो काट के बनाना पड़ता था। खैर वो बात तो पुरानी है, और हमने 48 घंटे काम किया है विदाउट अ ब्रेक। तो ये इसका सबका सिला हमें मिला जब सूरज ने हमें बुलाया और ये फिल्म दी। और ये आपका जो सवाल था ना कि वो लोगों के मुंह पे एक स्माइल आ जाती मुझको, वो उसकी वजह ये सीरियल ही हो सकता है मेरा, बिकॉज आई वाज अ टोटल एंटरटेनर इन दैट सीरियल। तो इसलिए एक बोलते हैं ना, माई रेपुटेशन प्रिसीडेड मी एंड इट स्टिल प्रिसीड्स मी। यानी आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट अगर मैं सीरियस रोल में आने वाला हूँ तो ये लोग पहले हाँ अभी कोई मज़ा आएगा, अभी पता चलता है ये तो सीरियस कर रहा है। आपने उस वक्त में कुछ नेगेटिव रोल्स भी किए थे? हाँ, ये हिसाब खून का मैं विलन जी था। फिर एक मैंने फिल्म की थी क्लर्क, उसमें भी मैं विलनिश था। और विलनिश था, विलन नहीं था, आई वॉज नॉट माई यूजुअल सेल्फ। और दैट्स इट, यानी उंगली पे आप गिन सकते हैं 2-4 रोल मैंने किए होंगे, ऐसा था। फिर हम आपके अकाउंट की ऐसी कौन सी याद है जो आज भी आपको याद आती है उस सेट की? अगर मैं अरे बहुत सारी यादें हैं। एक तो बहुत ही प्लेजेंटनेस होती थी, चिल्ला चोट नहीं होती थी सेट पे, बड़ा डिसिप्लिन्ड होता था। जिसे कहते हैं ना कल्चरली रिच एटमॉस्फेयर होता था। गाली गलौज नहीं होती थी, चिल्लम चिल्ली नहीं होती थी, अबे लाइट बंद कर, अबे मुंडी काट, ये वो सब ऐसा नहीं, सब धीरे से आराम से होता था। वो उठाइए, वो रखिए। हाँ, और सूरज आके कुछ सजेशन भी देता था तो कान में आके देता था, तो ऐसा लगता था कोई प्राइवेट बात कर रहा है, यू नो। हर एक्टर को आके कान में बोल, बड़ा सॉफ्ट स्पोकन फैमिली है वो वैसे भी, तो ज़रा अजीब भी लगता था, मगर बाद में अच्छा लगने लगा था कि ऐसा हर कोई ऐसा क्यों नहीं होता। और फिर मैं जब दूसरे सेट पे जाता था किसी और की शूटिंग में, तो एक झटका लगता था, कल्चरल शॉक लगता था कि कहाँ से कहाँ आ गया मैं। तो ये सारी यादें हैं। फिर एक बड़ी अच्छी याद मुझे इन्होंने ईजाद की थी कि इतना मेटिकुलस प्रोडक्शन था और प्लानिंग था कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट को एग्जैक्टली पता होता था कि ये फिल्म का आखिरी शॉट किस एक्टर का है। सब मतलब इतना डिटेलिंग करके वहाँ पे आया हाँ, करते तो थे। वो आखिरी शॉट एक्टर को तो पता नहीं होता था कि ये डायलॉग बोलने के बाद मेरा काम ख़त्म हो गया फिल्मों में। तो ये तो जब मेरा हुआ ख़त्म तब पता चला। तो मैंने वो कोई लाइन अभी याद नहीं है मुझे कि मैंने वो कौन सी लाइन थी, मगर वो नहीं। और उसके बाद सब रुक गए और सूरज के चेहरे पे एक स्माइल आई
और फिर बैकग्राउंड में ज़ोर से गाना बजा, मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर जाना है, और आगे वो पल भर की जुदाई फिर पास आना है साथिया, संग रहेगा तेरा प्यार। तो मैंने कहा ये क्या, ये बोले नहीं सर, ये आपका लास्ट शॉट था ना इस फिल्म के लिए, तो हमने ये डिसाइड किया है कि हर एक का जो लास्ट शॉट होगा उसके बाद हम ये गाना बजाएंगे कि मुझसे जुदा होकर तुम्हें दूर। तो वेरी वेरी सेंटिमेंटल थिंग, मेरी आंख में भी आंसू आ गए। आप भी इमोशनल हो गए? हाँ हाँ, मैं भी इमोशनल हो गया, कुछ लोग आसपास एतराफ़ में थे वो भी शायद इमोशनल हो गए। बट इट वॉज़ अ वेरी गुड टच, आई थिंक वेरी गुड टच। ये बड़ी बेहतरीन याद है इस फिल्म की मुझे। पहला दिन कैसा था जब आप सेट पर पहली बार पहुंचे राजश्री? पहला दिन मुझे अभी बराबर याद नहीं वो कौन सा था मेरा, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि हम वो शूटिंग हम कर रहे थे ऊटी में, बड़ा सा गार्डन, अच्छा एटमॉस्फेयर, फिर ब्रेक में हम लोग क्रिकेट खेलते थे, हम लोग सब मिल के क्रिकेट खेलते थे। फिर उसमें ये नहीं देखते थे कि स्टार खेल रहा ऑफ है या स्क्रीन भी और ऑन स्क्रीन भी? हाँ, क्योंकि वो पूरा इंतज़ाम था ना, बैट बॉल स्टम्प, तो हमें ख़रीदना नहीं पड़ा, वी यूज्ड इट ऑफ द शूट ऑल्सो। तो बड़ा मज़ा आया, और उसमें भी ये नहीं था कि सिर्फ एक्टर्स खेल रहे हैं। अब मैच ने बड़ा ही रोमांचक मोड़ ले लिया है। हमारे मंजे हुए खिलाड़ी ने बाहें चढ़ाते हुए बड़े जोश के साथ बदला लेने की ठान ली है। वसीम अकरम, हमारे नए खिलाड़ी बड़े ही आत्मविश्वास के साथ अपनी क्रीज पर डट गए हैं। कम ऑन भाभी। और ये डाल दिया है बॉल, और ये बॉल आसमान में, और ये बाउंड्री के पार जाने के लिए, और ये क्या हुआ? अपने प्रोडक्शन वाले, कैमरा डिपार्टमेंट, सब जो खेलते थे वो सब मिलके खेलते थे, तो बड़ा मज़े का वो एटमॉस्फेयर था। यानी आप एक समझ लीजिए ना कि आउटडोर विद राजश्री वाज मोर लाइक अ पिकनिक विद लास्टेड फॉर अ होल शेड्यूल। कि ऐसी पिकनिक पे आए थे हम लोग कि दिन भर काम करते थे, शाम को जाके सो जाते थे मस्ती करके, दूसरे दिन फिर पिकनिक पे होते थे। तो इसलिए हंसते खेलते ये पूरी फिल्म बन गई। सलमान माधुरी कैसे हुआ करती थी उस वक्त? आई थिंक माधुरी वॉज वेरी प्रोफेशनल। कभी भी मैन आई हैव नेवर सीन थ्रोइंग टेंट्रम्स, और सलमान का तो सवाल ही नहीं उठता टेंट्रम थ्रो करने का उस ज़माने में, बिकॉज सलमान वॉज द फेवरेट ऑफ देयर्स एंड दे मेड सलमान, सलमान मेड देम, यू कैन से इट एनीथिंग। तो सलमान वॉज वेरी, और सलमान एज इट इज़ अ वेरी प्लेजेंट गाय, यू नो। ही, आई मीन द पीपल ही नोज ही इज़ एक्सेलेंट विथ। हाँ, थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, मगर वो ऐसे लोगों के साथ जिनको जानता नहीं है। तो मेरा तो बड़ा अच्छा, मेरा क्या, जितने भी दूसरे एक्टर थे उन सब के साथ बड़ी अच्छी थी, और हम लोग सब साथ ही बैठा करते थे। तो अब पता नहीं क्या माहौल है उसके इर्द गिर्द, मगर तब तो बड़ा मज़े का था। हम साथ साथ है की शुरुआत कैसे हुई? वो फिल्म, वो किरदार किस तरह से पहुंचा आपके पास? सेम, इट वाज लाइक हिस्ट्री रिपीटिंग, इट वाज लाइक डेजा वू। फिर सूरज ने बुलाया, फिर कॉल आया, फिर सूरज ने बुलाया, मैं पहुंच गया, फिर सूरज ने पूरी स्टोरी सुनाई। अरे मर गए, खट गए, कोई है? लो आ गए। जल्दी से खाने का सामान हटाओ। ये छुपा। क्या हुआ प्रीतम अंकल? अरे कुछ मत पूछो बेटा, 25वीं सालगिरह इनकी और 25 चक्कर हमारे। काम धंधा छोड़ो और इनके तोहफे के पीछे दौड़ो। बात है बंद, चल तोहफा निकाल। हाँ, देखा भाभी आया ना पॉइंट पे। अरे निकाल। देता हूँ, ये ले तेरी शेरवानी के लिए पॉकेट वॉच, और भाभी ये आपके लिए कान के बुंदे। आज के फंक्शन के ड्रेस से बिल्कुल मैचिंग है। उसमें मुझे एक झलक लगी कि ये एक किस्म की रामायण है, रामायण की जो स्टोरी है, ब्रदर्स सेक्रीफाइस। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने सूरज से कहा कि व्हाट अ स्क्रिप्ट, एंड मैं इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ था अपनी रीमा जी के रोल से। मैंने कहा एक रोल मिला था नरगिस जी को इन मदर इंडिया, उसके बाद अगर कोई रोल है माँ का तो ये पिक्चर में। तो इससे आपको सचमुच ऐसा लगता है। मैंने कहा बड़ा नॉन बायसली मैं बोलता हूँ कि रीमा जी का जो रोल है, माँ का जो रोल है रादर इस पिक्चर में, ये मदर इंडिया के बाद इतना पावरफुल रोल किसी ने लिखा नहीं है, और ये भी हकीकत ही निकली ना। इट वॉज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये मेरी याद है उसकी भी, और उसकी शूटिंग भी बिल्कुल इसी तरह हुई, कुछ फ़र्क नहीं लगा, सिर्फ स्टोरी बदल गई। एक्टर्स भी मोस्टली सेम थे, सिर्फ एक आधा एक्टर कम था उसमें, या एक ज़्यादा था, या कुछ ऐसा था। इस तरह बनी है स्टोरी। रामकिशन जी, क्या खाने के टेबल पर हंसी ठिठोली होती हो?
जहाँ घर की लेडीज और बच्चियां हमें अपने हाथों से प्यार से खाना खिलाएं, वही घर घर है। वकील साहब, the family that prays together, eats together, stays together. हाँ, इस फिल्म में शायद वो अमरापुर कर थे और अनुपम खेर नहीं थे। बस ऐसे छोटे मामूली चेंजेस हुए थे बस। सेट पर उस वक्त बॉन्ड सबसे ज़्यादा अच्छा किसके साथ में बना आपका? देखिए, बॉन्ड मेरा आप ऐसा सबसे है, ज़्यादा क्लोज किसके साथ में हो गए? मेरा तो सभी के साथ था। अभी तो याद भी नहीं आ रहा है किसके साथ नहीं था। यू नो, दैट इज़ द प्रॉब्लम। हाँ, एक बात थी कि मैं कुछ उसमें एक्टर्स थे जिनको कार्ड्स खेलने का शौक़ था। तो ये बड़ा सा मेकअप रूम एक होता था ये जहाँ फिल्मिस्तान में ग्राउंड फ्लोर पे एक बड़ा सा मेकअप रूम होता था। आई थिंक दैट वाज अ कॉमन रूम फॉर जूनियर आर्टिस्ट्स, मगर वो उसमें हम लोग 4-5 साथ में बैठते थे सब, क्योंकि बड़ा ये मेरा जो ड्राइंग रूम है उतना ही बड़ा था या उससे बड़ा होगा। तो वो सब बैठ के वहाँ पत्ते खेलते थे, रमी, और मैं बोर होता था क्योंकि मैं बिल्कुल गैम्बल करता नहीं किसी भी किस्म का। तो वो एक बोरिंग चीज़ हुआ करती थी, और इतने इन्वॉल्व हो जाते थे कि उनको पत्तों के अलावा कुछ याद नहीं रहता था। वही भी पास में बैठा है कुछ मतलब। हाँ, और कुछ एक्टर तो उसमें मैं नाम नहीं लूँगा जो अपना ख़र्चा निकालते थे उसमें पर डे निकालते थे। तो फिर मैं यहाँ वहाँ मस्ती फिर मैंने भी एक नई शुरुआत की थी कि भाई जो जीते मुझे थोड़ा गुड लक दे। तो इस तरह मैं भी थोड़ा पैसा बना लिया करता था। बस ये सब यादें हैं। तो उधर पे भी कोई गाना बजा जब आपका आखिरी शॉट लगा वहाँ पे? हाँ, ये गाना बजा ना? नहीं, वो पिक्चर का नहीं, वो पिक्चर में नहीं, खाली इसमें बजा, इसमें बजा। वो पिक्चर में कोई गाना नहीं बजा। फिल्म में कई सारे इमोशनल सीन्स हैं, कोई एक सीन ऐसा रहा आपके लिए जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो? मैं इमोशनल तो नहीं हुआ, मैं कंफ्यूज्ड हो गया था। एक सीन था जब मुझे इस बात का इल्म होता है कि जो हीरो है प्रेम, वो शादी करने से इनकार कर देगा। तो उसकी शूटिंग हो रही थी मड आइलैंड के किसी बंगले में। मुझे माफ कर दीजिए अंकल, मैं ये शादी नहीं कर सकता। बेटा, मैं जानता था तुम्हारा यही फैसला होगा। जिस देश में बड़े भाई को पिता और भाभी को माँ का सम्मान दिया जाता है, वहां प्रेम उनकी खुशियों को कुचलकर अपने सपनों का महल कभी नहीं बनाएगा। मैं जानता था। और मुझे 7 बजे की शिफ्ट में बुलाया था, और मेरी बदकिस्मती से शायद वो मेरी फिल्म का लास्ट सीन था, अब याद आया। उस 7 बजे से लेके सुबह 4:30 बजे तक मेरा टर्न नहीं आया। तो न मैं सो सका न जाग सका, और एक टेंशन कि कब बुलाएंगे। और वो सीन इतना सिंपल था, सलमान के साथ था। कुछ मुझे ठीक याद नहीं है, मगर एक ऐसा देश जिसकी संस्कृति में भाभी को माँ का दर्जा दिया जाता है, वहाँ पर इन शॉर्ट वो नॉट एग्जैक्टली कि तुम ऐसा करोगे, तुम ये सेक्रीफाइस दोगे, इसका मुझे पूरा यकीन था। उसमें मेरे 14 रिटेक्स हो गए, क्योंकि आधा नींद में था, आधा नाराज़ भी था कि 7 बजे से बैठा हूँ, सुबह 5 बजे शॉट आया। और मुझे बड़ी कोफ्त हुई, और मुझे सूरज ने आके कहा कि सतीश जी क्या हो गया, आप पूरी पिक्चर में आपने फर्स्ट टेक में पूरा सीन किया है, डायलॉग किए, आज आपको क्या हो गया? मैं बोला ज़रा मज़ा आया ना, चेंज मिला आपको। तो दैट वाज द थिंग। और मुझे खुद को बहुत बुरा लगा कि यार मैंने 14 रीटेक्स दिए। हाँ, यानी जनरली मेरे 2 टेक से ज़्यादा हुए ही नहीं वो पूरी फिल्म में। और उसका श्रेय मैं नहीं लेता हूँ, मगर मज़ा आता है। तो जब मज़ा आता है इंसान को, तो वो एक गेट्स द मूड भी सही होता है, एंड ही गेट्स हिज फीलिंग्स अक्रॉस वेरी वेरी कैजुअली। तो इसमें शायद मैं मेंटली डिस्टर्ब था या कुछ था, जिसलिए मैंने उनका काफ़ी फुटेज बिगाड़ा। हालांकि इतना लंबा शॉट नहीं था, मगर 150-200 फीट तो बिगाड़ ही दिए होंगे इनके में। सर, मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, एंड आई होप आपको भी बड़ा अच्छा लगा हो। हाँ, बहुत दिनों बाद इतना सब बोला हूँ। जाते जाते जो भी आप कहना चाहें, जो आपके दर्शक हैं, जो आपकी ऑडियंस है, उनसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि राजश्री की कोई भी सीरियल हो या कोई भी फिल्म हो, आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। एक्टर्स को एक्टिंग सीखने को मिलती है, और आम जनता को मॉरल सीखने को मिलते हैं, संस्कृति सीखने को मिलती है। नमस्कार। राजश्री फिल्म्स की ये 75वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से मैं राजश्री फिल्म्स और उसके सारे कर्मचारी और सारे कर्ता धर्ताओं को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। फूलो फलो इसी तरह,
इसी तरह हम जैसे नए एक्टरों की मदद करते रहें और आप 100, 200, 300 साल तक फिल्म इंडस्ट्री पे सांस्कृतिक राज करते रहें। यही शुभकामनाएं।